हेलो एवरीवन, स्टे ट्यून विद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मई 2025 की क्रोनोलॉजी में अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-27 मिशन का सफल परीक्षण किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष स्टेशन ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज MS-27 मिशन का प्रक्षेपण 8 अप्रैल 2025 को कजाकिस्तान के बैकानूर में कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। एक चालक दल में रोसकोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री सर्गेई रेजिकोव और एलेक्सी जुब्रित्स्की के साथ ही नासा के अंतरिक्ष यात्री जीनी किम भी शामिल हैं। सोयूज MS-27 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है और चालक दल लगभग 8 महीने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में बिताएंगे, जहां वे विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान और स्टेशन के लिए रखरखाव कार्य को अंजाम देंगे। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर बात करते हैं कि स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन लॉन्च हुआ है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अपना पहला पोलर ऑर्बिट मिशन, जो कि फ्रेम 2 नाम दिया गया है, उसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन जहाज फ्रेम से लिया गया है। कहाँ का जहाज है? नॉर्वेजियन है, ठीक है, जिसने 20वीं सदी के आरंभ में ध्रुवीय अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिशन के तहत एक क्रिप्टो उद्यमी के नेतृत्व में 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की परिक्रमा करने के मिशन पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक भेजा गया। इसके बाद बात करेंगे कि इस मिशन में मिशन कमांड चुनवांग, व्हीकल कमांडर जेनेके मिकेलसेन, व्हीकल पायलट राबिया राग और मिशन स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर एरिक फिलिप्स को पोलर ऑर्बिट में भेजा गया है और यह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसका उद्देश्य मुक्त उड़ान मिशन के दौरान मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव पर अनुसंधान करना है। इस मिशन में पृथ्वी के ध्रुवों और उनके अंतरिक्ष वातावरण का अध्ययन किया गया है। यह मिशन 4 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया के ओशन साइड के तट पर प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन के साथ संपन्न हुआ। यह क्रू ड्रैगन मिशन के लिए पहला प्रशांत स्प्लैश डाउन था। स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। स्पेस एक्स वैसे भी कुछ ना कुछ नया ही करती है। फिर है रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय नेवी ने किया INS सूरत से मिसाइल परीक्षण। भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, जो कि INS सूरत ने 24 अप्रैल 2025 को अरब सागर में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि किसने जारी किया है INS सूरत से मिसाइल परीक्षण, किसने किया है? भारतीय नौसेना ने किया है और स्वदेशी गाइडेड मिसाइल है ये। और ये INS सूरत क्या है? विध्वंसक है और अरब सागर में मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल, जिसे इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। समुद्र की सतह के पास उड़ने वाले लक्ष्यों को सटीकता से भेदने में सक्षम है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B कौन से प्रोजेक्ट से जुड़ा है? 15B से जुड़ा है। इसके तहत विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा और अंतिम स्टील्थ विध्वंसक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है। यह जहाज ब्रह्मोस, बराक 8 मिसाइलों और उन्नत रडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से लैस है। कमीशनिंग INS सूरत को जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। DRDO ने किया लंबी दूरी के गाइडेड मिसाइल गौरव का सफल परीक्षण। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गौरव क्या है? गौरव एक लंबी दूरी का, वो भी ग्लाइड बम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 को सुखोई 30 MKE विमान से स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB गौरव का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया, जहां बम के लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित लक्ष्य पर सटीकता से निशाना साधा है। गौरव 1000 किलोमीटर वर्ग का एक ग्लाइड बम है, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत, RCI आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO ने किए MRSAM के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय सेना ने 3 से 4 अप्रैल 2025 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। किसने किए? डीआरडीओ ने। और कहाँ किए? उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। ये परीक्षण विभिन्न प्रकार के उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों को भेदने के लिए किए गए थे। इसमें लंबी दूरी, छोटी दूरी और उच्च ऊंचाई या निम्न ऊंचाई वाले लक्ष्य शामिल थे। सभी चारों परीक्षणों में मिसाइलों के अपने लक्ष्यों को सीधे निशाना बनाया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट भी किया है। और इसका विकास MRSAM को भारतीय सेना के उपयोग के लिए डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारत ने किया स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में स्क्रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इसमें नवनिर्मित स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का 1000 सेकंड से अधिक की लंबी अवधि तक सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण जनवरी 2025 में किए गए 120 सेकंड के पहले के परीक्षण का ही विस्तार है। इस सफल परीक्षण को हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना है। स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण भारत ने किया है इजराइल के सहयोग से। फिर है कि इस इंजन का, स्क्रैमजेट इंजन का क्या महत्व है। स्क्रैमजेट इंजन जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके ईंधन को जलाता है, जिससे यह मिसाइलों को ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, 5 मैक से अधिक की गति प्रदान करते हैं। ध्वनि की गति को मैक कहते हैं और उससे अधिक 5 गुना अधिक गति प्रदान करता है, तो मतलब 5 मैक से अधिक की गति प्रदान करता है। डीआरडीओ ने लेजर आधारित हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में राष्ट्रीय ओपन एयर रेंज में 30 किलोवाट MK सेकंड लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW प्रणाली सहस्र शक्ति का सफल परीक्षण किया है। इस स्वदेशी प्रणाली ने फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन, मिसाइलों और निगरानी सेंसर्स को 5 किलोमीटर की रेंज में नष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित की है। यह रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लक्ष्य का पता लगाकर प्रकाश की गति से लेजर बीम के द्वारा उसे भेजती है। विकास इस प्रणाली को डीआरडीओ के उच्च ऊर्जा प्रणाली लेजर जो प्रणाली है उसका विकास डीआरडीओ के उच्च ऊर्जा प्रणाली के एवं विज्ञान केंद्र CHESS हैदराबाद के साथ साथ अन्य प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय उद्योगों द्वारा विकसित किया गया। इस सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। फिर है मंथली रिव्यू अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आर्यभट्ट की स्वर्ण जयंती मनाई है। इस उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को जून 2025 में लॉन्च किया जाएगा। निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है निसार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किस एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में बायो सिग्नेचर गैसों डाईमिथाइल सल्फाइड डाईसल्फाइड का पता लगाया है? K2-18b। और भारत का कौन सा पड़ोसी देश 8 अप्रैल 2025 को अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? बांग्लादेश है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में सैटेलाइट के EPS प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिससे उपग्रहों का भार काफ़ी कम हो जाएगा? इसरो ने EPS प्रणाली का परीक्षण किया है, उपग्रहों का भार कम हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।